गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसे देखना होता है, उसे सहमति कब मिली, कब वो पास हुआ, उसका एक्ट नंबर क्या है, देख लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो एक्ट नंबर है वो 1 है। असेंट डेट 15 मार्च 1872, 15 मार्च 1872 को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली। इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ। जो ये एविडेंस एक्ट है ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स जो स्टीफन थे उन्होंने एविडेंस एक्ट को 1872 में ड्राफ्ट किया था। जो ये एविडेंस एक्ट है इसमें टोटल 3 पार्ट दिए हुए हैं। ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। टोटल चैप्टर 11, टोटल भाग कितने हैं इसमें? 3 और टोटल चैप्टर 11, टोटल सेक्शन 167, ठीक है। दिस एक्ट बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। जो ये एविडेंस एक्ट है ये एक इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। लॉ ऑफ एविडेंस इज ए लेक्स फोरी। जो एविडेंस एक्ट है वो कैसा है? लेक्स फोरी, स्थानीय विधि, ठीक है। एविडेंस एक्ट इफेक्ट इज, जो एविडेंस एक्ट है उसका इफेक्ट कैसा है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब कैसा इफेक्ट रखता है? भूतलक्षी प्रभाव रखता है, ठीक है। अप्लाइड टू जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट। एविडेंस एक्ट जितनी भी कोर्ट की, जितनी भी न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही है उन सब पर लागू होता है, ठीक है। एविडेंस एक्ट के कैसे रूल है? लीगल रूल दिए हुए हैं, ठीक है। जो ये एविडेंस एक्ट है ऑल इंडिया पर अप्लाई होता है, ठीक है। ऑल इंडिया पर अप्लाई है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, अब 31 मार्च से 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई है, ठीक है। लॉ में भी डिवाइड, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ। देख लेते हैं सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है। राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज और डिफाइन आर कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। एग्जाम्पल है इसका आईपीसी, ठीक है। और प्रोसीजर है अप्लीकेशन टू द सब्सटेंटिव लॉ इज द रेगुलेशन आर प्रोसीडिंग, ठीक है। जो सब्सटेंटिव लॉ है इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम, ठीक है। एक आपने टेट्रा पैक वाली फ्रूटी पी होगी ज़रूर, उसके साथ एक ना स्ट्रॉ आती है। अब जो पैकेट होता है एक स्ट्रॉ होती है, हम पैकेट को तो क्या मान लेते हैं उसे हमारा सब्सटेंटिव लॉ, और जो स्ट्रॉ होती है प्रोसीजर लॉ। अब उस स्ट्रॉ के बिना तो हम कोल्ड ड्रिंक उसकी वो जो फ्रूटी है वो पी नहीं सकते। इसका मतलब जो सब्सटेंटिव लॉ के बिना प्रोसीजर लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं ऊपर से काट कर उसको पी सकते हैं। हाँ पी सकते हैं, मगर हाँ सब्सटेंटिव लॉ की वैल्यू है प्रोसीजरल लॉ के बिना भी। देख लेते हैं कैसे। जैसे कि हमने पीछे क्या पढ़ा है, आईपीसी पढ़ा है। अब ये है कि आईपीसी में क्या दिया हुआ है, जैसे दंड संहिता है ना आईपीसी, उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि कोई पनिशमेंट बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है। किसी भी ऑफेंस की क्या बताई गई है? पनिशमेंट बताई गई है, डेफिनेशन दी गई है। उसमें तो ये दे दी। और प्रोसीजर लॉ में क्या होता है? उसे फॉलो करना। उसे कैसे, मतलब उसे किसी भी उसको हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। किसी को जैसे कि किसी ने चोरी की है या कुछ भी किया है, कोई भी ऑफेंस किया है, उसमें सिर्फ उसकी पनिशमेंट बताई गई है प्रोसीजर उसमें सब्सटेंटिव लॉ में, कि क्या पनिशमेंट होगी और कौन सा सेक्शन होगा। प्रोसीजर लॉ में यह है कि उसे कैसे किस तरह से प्रोसेस में लाया जाएगा, किस तरीके से उसे समन इशू होंगे, समन जारी कर जाएंगे, किस तरह से उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, जो उसकी कन्फेशन होगी उसे कौन रिकॉर्ड करेगा, किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। ये सब चीज़ हमारी प्रोसीजर लॉ में दी रखी है, ठीक है। यही है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन 1872। थैंक यू।